एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मैं 10th क्लास में थी तो मेरी टीचर ने एक वर्ड पढ़ाया मुझे, स्टेक होल्डर, STAKE, स्टेक होल्डर। मैं घर पहुंची, मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं। वो हो जाता है, बच्चे बेचारे हालात के मारे पढ़ने का मन नहीं होता है, अजीब अजीब शक्लें बनाए होते हैं, पर टीचर का डर भी होता है। तो भाई वो टीचर के डर से मैंने कॉपी उठाई और ले गोटा लगाना स्टार्ट किया। रटा क्रैमिंग, आई जस्ट स्टार्टेड विद द क्रैमिंग। स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर। मेरे पापा पास से जा रहे थे, अच्छी सी 2 डांट लगाई। स्टेक होल्डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, शेयर होल्डर होता है। मैं उनको बताना चाहती थी पर घर पे मेरी कोई सुनता नहीं है खास, तो मैं उनको बताना चाहती थी, नहीं पापा मेरी मैडम ने वो अपने हिसाब से सही बता रहे थे, बिजनेसमैन इंसान ये बताएगा शेयर होल्डर होता है। मैं पापा नहीं, वो स्टेक होल्डर, हम तेरे को ज़्यादा पता है, हमें ज़्यादा पता है। ये लाइन तो घर वालों की परेशान कर जाती है, तुम्हें पता है हमें पता है। मैं पापा आपको ही पता है, आप भी बता दो। इसमें चुप हो जाना चाहिए, चुपचाप सुनना चाहिए। तो मेरे पापा ने बताना शुरू करा, अरे शेयर होल्डर पता है क्या होता है? मुझे पता था ये बिना बताए तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा हाँ जी पापा बता दीजिए क्या होता है। तो बेटा ये ना शेयर होल्डर का मतलब एक कंपनी का शेयर है उसके पास, एक कंपनी का शेयर है का मतलब कंपनी का फायदा तो उस इंसान का फायदा, और कंपनी का नुकसान तो उस इंसान का। आसान सी लाइन थी, कंपनी का फायदा तो उस इंसान का फायदा, कंपनी का नुकसान तो उस इंसान का भी नुकसान। नहीं माने, बिल्कुल नहीं माने। फिर और आगे बताने लगे, फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास एक कंपनी है, उसके 100 शेयर हैं, कल को वो कंपनी फायदे में जाएगी, इसकी शेयर का अमाउंट बढ़ जाएगा, बेटा मेरे को फायदा हो जाएगा, ठीक है। और कल को ये कंपनी नुकसान में चली जाएगी तो भैया मेरे को नुकसान हो जाएगा, ठीक है भैया। तो दैट इज द स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर क्या वर्ड था? सत्य वचन ये है, द वर्ड शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर आर द सेम। स्टोरी झूठी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। शेयर होल्डर वर्ड नहीं होता, वर्ड क्या होता है? स्टेक होल्डर। क्या होता है? देखो आप सभी बच्चे अपने पेरेंट्स की इनकम पे स्टेक होल्डर है। इसका मतलब समझो, भाई मेरी मम्मी महीने के 5,000 रुपये कमाती है, कल को रातों रात उनकी लग गई लॉटरी, 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। अब उनकी जब 10 लाख रुपए की लॉटरी लगेगी, सबसे पहला फायदा तो मेरा ही होगा। समझो भाई, पैसा तो घर पे खर्च होता है ना, ज्यादा से ज्यादा मेरे पे उस टाइम पे खर्च नहीं करेंगे, सेविंग में डाल देंगे। सेविंग भी बच्चों के काम तब आती है जब वो बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। आज तुम लोग समझदार नहीं होगे, तुम्हें घर वाले सेविंग नहीं देंगे, किसी दिन जब समझदार होगे तो दे देंगे, सीधी सी बात है। इसका मतलब भाई किसी के पेरेंट्स कम कमाते हैं, घर में कम फैसिलिटीज हैं, ज्यादा कमाएंगे फैसिलिटीज ज्यादा आएंगी, सीधी सी बात है। लॉकडाउन में जैसे ही हाथ टाइट हुआ या लोगों के पास सोर्सेज ऑफ इनकम कम हो गए तो लोगों ने अपने एक्सपेंडिचर को कम किया। आप लोग अपने पेरेंट्स की किस पे डिपेंडेंट है बेटा? सैलरी पे स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर मतलब डायरेक्टली डिपेंडेंट, उनका फायदा हमारा फायदा, उनका नुकसान हमारा नुकसान। अब बात आती है एनवायरनमेंट के स्टेक होल्डर। क्या इस एनवायरनमेंट नाम की चीज के कुछ स्टेक होल्डर हो सकते हैं? फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर कौन हो सकते हैं? फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर ना, फॉरेस्ट में ट्रीज हैं, देखो ध्यान से समझो, फॉरेस्ट में ट्रीज हैं, वो तो उसका एक पार्ट है। अब फॉरेस्ट बढ़ेगा तो क्या किसी को फायदा हो सकता है? एनिमल्स। अच्छा, फॉरेस्ट में एनिमल्स भी इंक्लूडेड होते हैं। फॉरेस्ट इज अ प्लेस जहाँ पे प्लांट्स, लार्ज स्केल पे ट्रीज, बर्ड्स और एनिमल्स एक साथ रहते हैं। अब क्लियर है डेफिनेशन? तो देखो, अब कल को फॉरेस्ट फैले तो किसी को फायदा, या फॉरेस्ट कटे तो किसी को पर्सनल नुकसान। एनिमल्स को छोड़ देते हैं, एक्सक्लूडिंग एनिमल्स। पहला वर्ड है लोकल ट्राइबल पीपल। क्या नाम वर्ड है? लोकल ट्राइबल पीपल का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं आदिवासी लोग, जंगलों में रहते हैं। भाई पूरा नुकसान है उन बेचारों को, जंगल कट गया, जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? वो तो बेचारे वो जंगल में उगने वाले पेड़ के फ्रूट को तोड़ के खा लेते हैं, वहीं पर ही रहते हैं वो बेचारे, वहीं के एनिमल्स को मार तार के खा जाते हैं। अब क्या है, द प्रॉब्लम इज, अगर जंगल कटेंगे तो पहला नुकसान किसको होगा? लोकल ट्राइबल पीपल को होगा। दूसरा होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्या नाम है? वापस से समझाओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नाम सुना हुआ होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, एक डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट का ध्यान रखता है। अब दिमाग को फोकस्ड करके सोचो, देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है,
तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की सैलरीज हैं। एक बार रिपीट कर रही हूँ, फॉरेस्ट हैं तो डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरी है। कल को पेड़ कट गए, डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा तो फिर उनकी सैलरीज भी खत्म हो जाएंगी। आई एम रिपीटिंग द वर्ड, 3 वर्ड हैं। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है तो क्या होगा बेटू, डिपार्टमेंट होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा तो सैलरीज होंगी। अब अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं है, फॉरेस्ट ही नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं होगा, सैलरीज नहीं होंगी, सीधा सा हिसाब है। नेक्स्ट वर्ड क्या हुआ, नेक्स्ट वर्ड हुआ दैट इज इंडस्ट्रियलिस्ट। ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो डायरेक्टली किसके ऊपर बेस्ड हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, भाई मैं बहुत अमीर इंसान हूँ और मेरे एक पेपर की इंडस्ट्री है, एग्जाम्पल के लिए कंसीडर करो, मैं इतनी अमीर कि मेरे पेपर की 5 इंडस्ट्री, कॉपी बुक्स की 5 इंडस्ट्री चला रखी है। मैं चाहती हूँ जंगल कटे, मैं चाहती हूँ जंगल कटेगा, पेड़ कटेगा तो पेपर बनेगा। मैं बिल्कुल चाहती हूँ वो जंगल कटे और मेरे घर में आ जाए, पर मैं कभी भी नहीं चाहती जंगल खत्म हो जाए, क्योंकि जिस दिन जंगल खत्म हो गया, जिस दिन जंगल क्या हो गया, फिनिश हो गया, फॉरेस्ट फिनिश हो गया, उस दिन मेरी भी इंडस्ट्री क्या हो जाएगी बेटू, बंद हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, कोई तरीका ही नहीं रहेगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉर एग्जाम्पल आप बेंचेस पे बैठते हैं, आपके घर में कितने सारे वुडन चीज़ें हैं। वुडन चीज़ें का मतलब क्या क्या हो गया, जैसे कि बेड, टेबल्स, सोफाज, चेयर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें वुड से बनी हुई हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री वाला वुड बेस्ड इंडस्ट्री है। कल को अगर फर्नीचर इंडस्ट्री है, काम तभी करेगी जब क्या है, वुड है। तो फर्नीचर इंडस्ट्री वाला चाहता है पेड़ कटे और अपने पास आ जाए, पर बेटू वो कभी भी ये चीज़ नहीं चाहता, क्या, हाँ, कि फॉरेस्ट खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई एम वर्किंग, बहुत अमीर इंसान हूँ और मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा हूँ, देखो मैं बहुत ही अमीर इंसान हूँ और मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही हूँ, ऐसा इमेजिन करना है सिर्फ तुम्हें। तो क्या होगा मेरा बेटा, आपको ये सोचना है, अरे मैडम आप बहुत अमीर इंसान है, आप तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही हैं, इसका मतलब अगर रिलायंस कल को फ़ायदे में जाएगी तो मैं भी फ़ायदे में हूँ, मैं चाहूँगी भैया मेरे को भी प्रॉफिट मिलेगा, ऑफकोर्स मुझे मेरी सैलरीज अच्छे से मिलेंगी। पर बेटू अगर कल को रिलायंस डूब गई, ख़त्म हो गई, जितने भी लोग उस पर डिपेंडेंट है वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा ही इंडस्ट्रीज के साथ है। देखो बेटू, नेक्स्ट वर्ड टू बी डिस्कस्ड इज द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्टिस्ट। ऐसे लोग जो नेचर के लिए लड़ते हैं, डिफरेंट एनजीओज हैं जो कि नेचर के लिए लड़ती हैं। तो बेटू ऐसे लोगों का काम क्या है, ऐसे लोगों का काम है कि वो नेचर के लिए लड़ रहे हैं। अब कल को नेचर ही नहीं रहेगा, फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, तो उनके पास भी करने के लिए कोई भी काम नहीं रहेगा।